मेरे सभी भाई बहन शादीशुदा थे और उनका अपना परिवार था। कभी कभी मुझे लगता कि क्या वो मेरी परवाह भी करते हैं कि मेरी उम्र बढ़ रही और मैं अभी तक अकेली हूँ। मेरे दिल में भी प्यार की इच्छाएं थी, लेकिन यह तन्हाइयों से घिरा हुआ था। कभी कभी मुझे लगता कि यह केवल इसलिए है क्योंकि मैं मोटी हूँ। क्या मर्द मोटी लड़कियों को नापसंद करते हैं? क्या मेरे वजन की वजह से मेरा परिवार मेरे लिए जीवन साथी नहीं ढूंढ पा रहा है? क्या मैं हमेशा अकेली ही रहूंगी? ये सवाल हमेशा ही मेरे मन में घूमते रहते। आखिरकार जब मैं 35 साल की हुई तो किसी तरह एक 40 वर्षीय आदमी मुझसे शादी करने के लिए सामने आया। उसने मिलने के दौरान मैंने उन्हें अपनी भावनाओं के विषय में बताया, लेकिन उन्होंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया और ना ही इसका कोई जवाब दिया। वो थोड़े परेशान दिखे। वो नीचे की ओर देखते हुए चुपचाप बैठ गए और केवल अपना सिर हिलाते रहे। मैंने सोचा कि आजकल महिलाओं से ज़्यादा पुरुष शर्मीले होते हैं और मेरे होने वाले पति भी कोई अब बात नहीं है। शायद इसलिए उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन शादी की रात हुई उस चीज़ ने मुझे उलझन में डाल दिया। मुझे नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया। जब अगली सुबह मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि वो ठीक नहीं थे, लेकिन आगे भी कुछ नहीं बदला। हमारी दूसरी तीसरी और कई रातें ऐसे ही बीती। मैंने जब अपनी सास को यह बताया तो उन्होंने भी मेरे पति का बचाव किया। उन्होंने कहा वह शर्मिला है, उसे बचपन से ही लड़कियों से बात करने में झिझक रही है। उसने लड़कों के स्कूल में पढ़ाई की है। उसकी ना तो कोई बहन और ना ही कोई महिला मित्र। हालांकि इस बात से मुझे अस्थायी राहत तो मिली, लेकिन मैं इस विषय में सोचना बंद नहीं कर सकी। मेरी सारी उम्मीदें, सपने और इच्छाएं दिन ब दिन टूट रही थी। मेरी बेचैनी का एकमात्र कारण मेरी प्यास नहीं थी। वो शायद ही मुझसे बात करते। मुझे लगता कि हमेशा मेरी उपेक्षा हो रही है। वो मुझे दूर भागते। चूना पकड़ना तो दूर की बात थी। अगर कोई औरत अपने पहने हुए कपड़े भी ठीक करती है तो मर्द उसे ऐसा करते हुए देखने की कोशिश करता है। लेकिन अगर मैं कभी रात को पूरी तरह से अपने कपड़े उतार भी देती तो भी मेरे पति उदासीन बने रहते। क्या मेरा वजन उनके इस व्यवहार का कारण है? क्या उन्होंने मुझसे किसी दबाव में शादी की है? मुझे नहीं मालूम था। ये सब बातें किस किस से शेयर करूं? मैं अपने परिवार से बात नहीं कर सकती थी क्योंकि सब यही सोचते थे कि मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरे सब्र का बांध टूट रहा था। मुझे इसका हल ढूंढने की ज़रूरत थी। आमतौर पर छुट्टियों वाले दिन भी वो घर पर नहीं रहते। मैंने सोचा कि यह मौका है उनके करीब जाने का, अपनी तरफ उन्हें आकर्षित करने का। मैंने उनसे शारीरिक छेड़छाड़ शुरू की। मैंने सोचा कि इससे उन पर कोई असर होगा, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। उनमें उत्तेजना का कोई भाव भी नहीं दिख रहा था। मुझे नहीं पता था कि किससे इस बारे में पूछना चाहिए, लेकिन यह बात मुझे परेशान करती थी। जैसे किसी स्त्री की सुंदरता के बारे में पुरुष आकलन करते हैं, मैं क्यों अपने पति के शारीरिक गुणों का आकलन नहीं कर सकती? अगर मुझे उससे कुछ उम्मीदें हैं तो यह गलत क्यों है? फिर मुझे एक दिन ये पता चला कि वो नपुंसक यानी नामर्द थे और डॉक्टर ने हमारी शादी से पहले ही इसकी पुष्टि कर दी थी। वो और उसके माता पिता सब कुछ जानते थे, लेकिन मुझे अंधेरे में रखकर मुझसे धोखा किया गया। मुझे सच्चाई का पता चल गया तो उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई। फिर भी उन्होंने अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं की। समाज हमेशा महिलाओं की छोटी से छोटी गलती को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है, लेकिन अगर किसी मर्द की कोई गलती हो तो भी उंगलियां महिलाओं की ओर ही उठती है। मेरे रिश्तेदार ने मुझे सलाह दी कि रोमांस और प्यास जीवन में सब कुछ नहीं है। तुम बच्चा गोद लेने का विचार क्यों नहीं करते? मेरे ससुराल वालों ने मुझसे विनती की, अगर लोगों को सच्चाई पता चल जाएगी तो ये हम सभी के लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात होगी। मेरे परिवार ने मुझसे कहा यह तुम्हारा भाग्य है। इस दौरान मेरे पति ने जो कहा उससे मुझे बेहद ठेस पहुंची। उन्होंने कहा तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो, किसी और के साथ सो सकती हो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा और न ही किसी को इसके बारे में बताऊंगा। अगर उससे तुम्हें बच्चा हो जाए तो मैं उसे अपना नाम देने के लिए तैयार हूँ। किसी भी औरत को अपने पति के ऐसे विचारों को नहीं सुनना चाहिए। वो बेईमान था और वह खुद के और अपने परिवार के सम्मान को बचाने के लिए ऐसा कर रहा था। वो मेरे पैरों पर गिरकर रोने लगा और कहा प्लीज़ इसे किसी को मत बताना और न ही मुझे तलाक देना। उसने जो सुझाया वो मैं सोच भी नहीं सकती थी। मेरा पति और उसके परिवार वालों ने बेशर्मी दिखाई। उन्होंने सच्चाई को छुपाते हुए शादी टूटने की आड़ में मुझ पर शादी के बाद संबंध बनाने का आरोप मढ़ दिया। मैं लड़ी और अपनी मेडिकल जांच करवाई। 3 साल लग गए, लेकिन आखिरकार मुझे तलाक मिल गया। मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। आज मैं 40 साल की हो गई हूँ।
मानती हूँ कि ऐसे लोग समझते हैं कि महिलाएं बेजान वस्तु है, जबकि महिलाओं में भी बहुत संवेदनाएं होती है। मोरल ऑफ द स्टोरी, हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।